अचानक से बेहोश हो गई थी। आज तक साइड होकर कभी नहीं बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू रोज़ी की लाइफस्टाइल। आज मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी आज गृह प्रवेश का फंक्शन है, बट मुझे अभी जाना है काम पे। तो मैं सुबह के 6:30 बजे उठ गई हूँ। मैं नाश्ता वास्ता करके अभी जाऊँगी काम पे। देखते हैं मैं कब वापस आती हूँ। और यहाँ हम लोग बैठ गए हैं कैब में। हम लोग को जाना है काशीपुर, जो कि 1.5-2 घंटे का रास्ता है। सुबह उतना ट्रैफिक नहीं होता है, तो हम लोग बहुत जल्दी ही पहुँच गए थे, एकदम टाइम से पहले जो हम लोग सोचे थे। बट हमारे साथ हो गई है एक गड़बड़ी। हम लोग यहाँ पे टाइम पे आ तो गए थे 9 बजे, लेकिन हम लोग को ड्राइवर ने बहुत आगे छोड़ दिया था, कम से कम 1 किलोमीटर आगे छोड़ दिया था। ड्राइवर की गलती नहीं है, गलती है वो जिसने लोकेशन दिया हमारी क्लाइंट ने, उसकी गलती है। फिर उनका भाई आया हम लोग को लेने। वो पूछा कि कैसे आप लोग इतना आगे आ गए, तो हम लोग बताया कि एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। फिर हम लोग एक ऑटो में बैठे, फिर हम लोग वहाँ से उतर गए। हम लोग को लगा कि शायद लोकेशन अब आ गया है, लेकिन नहीं। अभी हम लोग फिर एक और ऑटो में बैठेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर वहाँ अपने लोकेशन तक पहुँचेंगे। एक्चुअली क्लाइंट जो है वो लोग यहाँ की नहीं है, वो लोग कहीं और से आई है। वो आप वीडियो के एंड तक देखना, आप लोग को पता चल जाएगा कि हमारी ये क्लाइंट कहाँ से आई है। वो अपना वीडियो में आज बताएगी। फाइनली हम लोग लोकेशन में पहुँच गए, और ये देखिए, ये अजीब सा कुछ देखकर तो मुझे डर लग गया कि ये कहाँ आ गए हम लोग। कभी कभी ये सब जगह मैं देख के डर जाती हूँ, और ख़ास करके जब सुबह का काम होता है तो मुझे और ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं आधी नींद में जो होती हूँ। उसके बाद मैं अल्लाह का नाम लेते, कलमा पढ़ते पढ़ते मैं आराम से अंदर गई। अंदर बहुत ही प्यारा सा सब कुछ सेटअप था, रूम था बहुत सारा। ये लॉज था, ये क्या पता नहीं। तो ये है हमारी आज की क्लाइंट, और हम लोग ने लगा लिया है यहाँ पे पूरा सेटअप। आप कहाँ से हैं? मुझे यहाँ से और क्या आसाम से। अच्छा, आज आपका कौन सा लुक होगा? मुझे फोटोशूट के लिए जाना है। प्री वेडिंग आईलैशेस, हाँ आईलैशेस वाला थोड़ा सा लगाना है। सिंपल थोड़ा सा है सिंपल, शाइन शाइन वाला। ओके। और लिप थोड़ा सा मतलब ये कुछ उन लोग ने अपना असम का ट्रेडिशन वाला खाना दिया हम लोग को, आलू गोभी और ये पूड़ी, कुछ अजवाइन धनिया पत्ता वगैरह से बना हुआ है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारी क्लाइंट आज के असम से आई है। बहुत ही प्यारी और सुंदर क्लाइंट है। और उसके बाद हम लोग ने सारा मेकअप कर लिया, सब कुछ डन हो गया है। मेकअप आप लोग सूफी के आईडी में जाके देख सकते हैं, और हेयर स्टाइल मेरी आईडी में जाके देख सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस क्लाइंट ने बोला कि उसका सपना था कोलकाता आके डेस्टिनेशन वेडिंग करना। सच में किसी का सपना हो सकता है, ये मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा कोलकाता इतना प्यारा है। और ये क्या हरकत कर रही है मेरी वीडियो में? नो नो नो। अब मुझे जल्दी जल्दी घर जाना है गाइस। मुझे पता नहीं मैं कैसे पहुंचूंगी। यहाँ 2 बजने जा रहे हैं, और मैं अभी दातावा मज़ार के पास आई हूँ। मुझे 3 बजे निकलना है गृह प्रवेश के लिए। मैं पता नहीं कैसे पहुंचूंगी, कब रेडी होंगी, और घर जाके तो मुझे अलग ही स्यापा। मैं ये ड्रेस नहीं, मैं ये मतलब सूट नहीं, मैं कुछ और पहनने वाली हूँ। इससे कौन मूड होता है ऐसे? शावर से कौन मूड होता है? मैंने जल्दी जल्दी मेकअप स्टार्ट कर दिया है अपना। मैं अपना हेयर भी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और ये मैंने साड़ी पहना है। आप लोग मेरा ये वाला रानी 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 वाला वीडियो ज़रूर जाके देखना, और बहुत सारा उसको प्यार देना, लाइक करना उसमें। ये हम लोग पूरे रेडी हो गए हैं। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, बट अब इन महाशय को देरी नहीं हो रही है। जब मैं रेडी नहीं थी तो उनको बहुत देरी थी। ये भी फ़ोन में व्यस्त है, व्यस्त है। कौन सी का कहाँ? अब मैं यहाँ पे पूरा पिंकी पिंकी होके दुकान में रेडी होने नहीं है? रेडी हो चुकी हूँ। अभी दुकान में है। सब लोग अभी भी दुकान में हैं, तो हम लोग दुकान ही जा रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग तीनों रेडी होकर पूरा अब हम लोग निकल गए हैं। जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, कब पहुँचेंगे। यार थक गई हूँ मैं बहुत आज। यहाँ हम लोग घर लॉक वॉक करके निकल गए हैं, और हम लोग जा रहे हैं अभी पौद्धपुकुर का ऑटो लेने। और जो हमारा साबगाछी से ऑटो मिलने का मसला है, मुझे नहीं पता ये कब ठीक होगा। मैं बहुत लगा लगी जा रही हूँ, और मुझे ऑटो नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब से मैं इस तरफ आऊँगी ही नहीं, मैं सीधा जीन मस्जिद जाऊँगी। मैं कुछ भी रैपिडो उबेर कर लूँगी, लेकिन मैं साबगाछी ऑटो पकड़ने तो नहीं जाऊँगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, जब तब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इतना रेडी हो के साड़ी पहन के बच्चों लेकर बैठ के हूँ, मेरा सारा हेयर मेरे मुंह पे उड़ गया है, मैं पूरा एकदम अजीब सी हो गई हूँ। मैं रास्ते में उसको बोल रही हूँ कि तुम क्यों नहीं बैठे मेरे पास, तुम बैठते बाबू को लेकर तो मेरा सारा हेयर ख़राब नहीं होता ना। अब हम लोग जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए, क्योंकि हम लोग को बहुत लेट हो रही है। हम लोग यहीं से रास्ते से मिठाई लेके जल्दी से जाएंगे उसके घर। हम लोग फाइनली आ गए हैं दुकान, और इस दुकान का नाम है मियो अमोरे। मुझे नहीं पता, मुझे इसको प्रोनाउंस करना नहीं आता है। तो हम लोग दुकान आए तो सब लोग यहाँ पे खड़े थे, बाबू को पूछ रहा था क्या कर रहे हो, कैसे हो, पर मेरा बाबू तो डरने में ही बिज़ी था। और ये बाबा ही मुझसे मेरा वीडियो देख के क्यों छुपा? अक्सर लड़कियाँ छुपती है कि मैंने मेकअप नहीं किया है, पता नहीं उसने क्यों छुप गया। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि आधे लोग खाना खाकर आ चुके हैं, तो बाकी के आधे लोग अब जाएंगे हम लोग एक साथ। पर यहाँ बैठे बैठे मैं हो गई हूँ बोर, कोई नहीं आ रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सुबह से जगी हुई हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड समझता ही नहीं है। वो मुझे बैठा कर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, और सब लोग धीरे 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 करके रेडी होकर आ रहे हैं। और मुझे भूख लग रही है, बहुत नींद आ रहा है। और यहाँ मेरा बेटा केक पसंद कर रहा है कि उसके बर्थडे में कौन सा केक आएगा, तो उसने ब्लूबेरी पसंद किया है। यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा जैम है, और हम लोग अभी निकले ही नहीं है यहाँ से, और हम लोग जैम में भी फंस गए थे। तो सारे दोस्त अब इकट्ठा हो चुके हैं, अपने अपने घर से रेडी होकर आ गए हैं। और ये लो, यहाँ मुझे बैठना है गाड़ी में। मुझे पता ही नहीं था, अगर मुझे ऐसे बाइक में जाना होता तो मैं सूट पहन कर आती, मैं साड़ी पहनकर। मैं ज़िंदगी में आज तक साइड होकर कभी नहीं बैठी हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं साइड होकर कभी बैठी ही नहीं हूँ, तो मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। मैं बिस्मिल्लाह बोलकर बैठ तो गई, मैं उसको बोल रही हूँ भाई मैं कभी बैठी नहीं हूँ, आराम से चलाना। वो बोल रहा है, वो मुझे हिम्मत देने की जगह वो मुझे बोल रहा है कि बहन मैं कभी बैठाया भी नहीं हूँ। वो भी ख़राब एक्सपीरियंस है उसको भी, और मैं भी ख़राब, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। पता नहीं कैसे जाएंगे, हम लोग दोनों को ही डर लग रहा था। वो भी बोलता है कि जिसको भी बैठाया है हमेशा सूट पहन कर बैठी है, सब सीधे होकर, कोई साइड होकर नहीं बैठता है कभी। फाइनली हम लोग अपने पहुंच गए डेस्टिनेशन में, मतलब कि गोपाल के घर। और यहाँ पे कुछ काम हो रहा है अभी भी, मतलब मुझे लगा था कि बन गया है, बट नहीं, अभी तो गृह प्रवेश का मतलब यही होता है कि ये लोग मस्ती करते करते सीढ़ी से चढ़ रहा था, गोपाल गोपाल चिल्लाकर। हम लोग पूरे घर में जिसके जिसके घर में घुस के खोज रहे हैं कि कहाँ है कहाँ है। फाइनली ऊपर आए तो फिर यहाँ पे कुछ प्रसाद दिया है हम लोग को। प्रसाद से हम लोग का वेलकम किया जा रहा है। ये देखिए इन लोग का खुराफाती दिमाग। खाने के बाद प्लेट सोच रहा है कहाँ फेंकूं, खिड़की के नीचे, पलंग के नीचे, बेड के नीचे, कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहा है। ये लोग मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे बज गए हैं 5, पर अभी तक हम लोग खाने नहीं गए हैं। ये सारा के सारा दीप कौशिक वगैरह ने लेट किया है। पास वाला रूम खाली था, तो वहीं पे सारे टेबल चेयर्स लगाए गए थे, हम सबका खाने का इंतज़ाम वहीं पे हुआ था। तो हम लोग गए अपने टेबल पे बैठे, सब कोई खाकर चला गया था, बस हम लोग ही लास्ट बचे हुए थे। अच्छा है खाली में आए तो हम लोग आराम से मिल पाए, बातचीत कर पाए। भीड़ में आते तो हम लोग को फिर जल्दी खाकर जल्दी निकलना पड़ता। तो हम लोग यहाँ बैठे मैं बेटे का पैंट ही खोल दिया है मेरे हस्बैंड ने, और यहाँ पे कुछ पंखा में फंस गया है, तो वही वो ठीक कर रहा है। लाइट वाइट नहीं गई है, हम लोग ने ऑफ़ किया है स्विच। अब हम लोग पंखा ठीक करके आराम से हवा खाएंगे। और इतना ज़्यादा हवा चल रहा है कि क्या बोलूँ। वाओ, फ्राइड राइस तो मेरा फेवरेट है, और आलू दम तो मतलब सोने पे सुहागा। और पनीर ने तो बोलो ही मत, मैंने 1 प्लेट पनीर खाया है। पनीर ने तो मेरा दिल ही आ गया था। मुझे पनीर देख के क्या हो जाता है पता नहीं, मैं भुक्कड़ बन जाती हूँ। बहुत सारा मैंने खाना खा लिया। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मैं खाना ही नहीं खा पा रही थी। बार बार मेरे बाल मेरे फेस में आ रहे थे, और मैंने जैसे तैसे करके फिर खाना खाया अपना। बहुत टेस्टी खाना था और बहुत अच्छा लगा हम लोग को वहाँ जाकर। गृह प्रवेश में आए हैं। अभी सुबह से घूटे जानना कर रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, या फिर पार्टी हो रहा है। बाय बाय उनकी फैमिली से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने बहुत सारी बातें की, और उसके बाद हम लोग निकल गए अब घर के लिए। फ़िलहाल तो मैं घर नहीं जाऊंगी, हम लोग जाने वाले हैं अभी मेला में।
तो वापस से मैं इसकी गाड़ी में बैठ गई हूँ। ये लोग जाने वाला था दुकान पर, अब ये हम लोग को छोड़ने जा रहा है मेला। हम लोग सोचे हम लोग थोड़ा सा 5-10 मिनट मेला घूमेंगे फिर चल जाएंगे घर। हम लोग गए मेले के अंदर। टीचर मुझे जानबूझकर मेला लाया है, मैंने उसका कान पका दिया था। तुम लोग सब पूजा में घूमने गए, कोई मुझे लेकर नहीं गया है। साड़ी पहनाकर मुझे बहुत मन था, इसीलिए वो मुझे साड़ी पहनाकर मेला घुमाने लेकर आया है। 50। हाँ, क्या देख रहे हो? और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कितना बड़ा बड़ा झूला लगा है भाई। देख के मन कर रहा था मैं अभी बैठ जाऊँ, लेकिन मुझे कोई भी झूला में बैठने नहीं दे रहा है। बोला अभी खाना खाई हो सारा उलट दोगी, लेकिन मैं ये सारे झूले पे बैठती हूँ जब भी पार्क सर्कस आती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन और यहाँ मेरा बेटा झूले में बैठ गया है, गाड़ी वाला। कितना अच्छा लगता है ना। मुझे भी बचपन में बहुत मन करता था मैं ये सब में बैठूँ। मैं बैठी हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा। मेरा बेटा झूला झूल रहा है तो मैंने सोचा तब तक फ़ोटो ही उठवा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने खड़ी हो गई और वो आराम से झूला झूल रहा है। ये लोग तो मेला में घूर रहा है काम छोड़ के। जा, ये तो मेला में घूर रहा है। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं लाया है, ये लोग अपना मन से घूम रहे हैं मेला में। अब हम लोग फाइनली घर के लिए रवाना हो रहे हैं। हम लोग ज़्यादा देर नहीं, 5-10 मिनट ही अंदर घूमे और फिर निकल गए। ये लोग जा रहा है दुकान, क्योंकि ये लोग काम करेगा वहाँ पे छोड़ कर आया था, और हम लोग जाएंगे अपने घर। तो हम लोग जा रहे हैं अभी चितरंजन के पास से ऑटो पकड़ने के लिए सांपगाछी का। लेकिन जो हमारा सांपगाछी का मसला है वो कैसे ऐसे हल हो सकता है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं था कि चितरंजन से भी सांपगाछी का ऑटो नहीं मिलता है। 10-15 मिनट हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े पूरा थक गए हैं, पर अब तक ऑटो नहीं आया है। कम से कम आधा घंटा हो गया होगा। और फिर जाके एक ऑटो मिला तो हम लोग उसमें जैसे तैसे करके बैठे। और पता है उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ऑटो में आराम से बैठे हुए थे, मेरे पास एक लड़की बैठी हुई थी। तो मुझे लगा वो सो रही है, उसका भाई है कोई है, उसको बोल रहा है कि बाबू उठो उठो, सो क्यों रही हो। और मैं उसको लिटरली ऐसे धक्का मारी हूँ कि बाबू उठ जाओ उठ जाओ। मैं उसको बोली उठो उठो, लेकिन क्या हुआ, वो लड़की अचानक से बेहोश हो गई थी। मुझे पता नहीं था उसको दांती लग गया है। और उसका भाई फिर पीछे आया, उसको उठाने की कोशिश कर रहा। मैंने उसको पानी दिया अपना, मैंने बोला उसको मुँह में पानी छिटकर उसको उठाओ। जैसे तैसे करके वो उठी और मतलब आराम से फिर घर पहुँची। अब मैं गई हूँ अपने ससुराल में, थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी, उसके बाद अपने घर जाऊँगी। मेरे देवर थोड़ा पागल है, साड़ी में देख के पागल हो गया, बोलता है बिग फैन भाभी। चलो कोई तो मेरा फैन है। वो इतना लंबा है कि पीछे वीडियो में दिख भी नहीं रहा है, जैसे तैसे करके दिख रहा। फिर हम लोग गए वो हम लोग को घर छोड़ने के, क्योंकि हम लोग के हाथ में खाना वाना सामान था, रात का खाना वगैरह था। फिर हम लोग को उसने घर पे ड्रॉप किया और मैं थक गई भाई। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जो हालत ख़राब हुई ना कि बोलो ही मत, ऊपर से साड़ी पहनकर। घर आकर हम लोग आराम से फ्रेश हो गए थे। फिर हम लोग ने खाना में आज खिचड़ा खाया, मेरी सास ने खिचड़ा बनाया था। उसके बाद सारे कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए, क्योंकि फिर वो जम जाता, फिर दूसरी जगह कल जाना था। और उसके बाद मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं रात में कपड़े वगैरह धो ले रही हूँ। अब देखो भाई मेरा मेकअप, जब मैं घर आई तो मेरा मेकअप देखो, मैं पसीने से लथपथ होकर नहा रही हूँ, लेकिन मेरा मेकअप बिल्कुल बिना पंखे का, मेरा मेकअप बिल्कुल वैसे के वैसा ही है भाई। कुछ तो बात है प्रोडक्ट्स में या टेक्निक्स में, पता नहीं। आज मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैंने अपना व्लॉग पूरा बनाया, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार करते रहिए मुझे। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ और बनाते रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।